अचानक से दिल धड़कने लगता है, अचानक से सांस लेने में घबराहट होती है। कोई कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा या मैं मर तो नहीं जाऊँगा। अगर आप फील कर रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पैनिक अटैक क्या है, कैसे समझे पैनिक अटैक है या हार्ट अटैक है, इसके सिम्टम क्या है, इसको घर बैठे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या थेरेपीज रहती है, किसके पास जाना है, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। और मेरा नाम है आशीष कोलते, मैं एक काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लोगों की हेल्प करिए, शेयर करिए। आपके लिए मैं वीडियो लेते आऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पैनिक अटैक क्या है। पहले तो पैनिक अटैक जानेंगे बेसिक, बहुत लोगों को ये पता नहीं पैनिक अटैक में होता क्या है। जब कोई ट्रॉमा या कोई ऐसी बहुत कोर एंग्जाइटी जिस कारण आपकी बन चुकी होती है, या कुछ ऐसा ट्रॉमा होता है जो आपके मन के विपरीत होता है, तो फिर वो चांसेस होते हैं कि आपको आगे चलकर पैनिक अटैक आ सकते हैं। तो ये था पैनिक अटैक को जानने का। अलग अलग ट्रॉमा, अलग अलग पर्सन टू पर्सन ट्रॉमा अलग हो सकते हैं। उसमें अगर आप बहुत इमोशनल हो तो बहुत चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। मान लो एक राहुल नाम का 28 साल का एक लड़का है जो आईटी फील्ड में है, और वो मीटिंग के टाइम पे अचानक से उसके दिल धड़कने लगता है, गिर गिर जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और घबरा जाता है, घबराहट होने लगती है। सब डर जाते हैं, वो भी डर जाता है ये क्या हुआ। फिर वो उसको वैसे ही लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में और दिखाते हैं। सब टेस्ट होती है, ईसीजी होता है, बीपी चेक किया जाता है, तो सब कुछ नॉर्मल निकलता है। मगर बहुत लोगों को और उनको भी लगा कि ये कोई हार्ट अटैक है, मगर वो था पैनिक अटैक, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ईसीजी में, ना ब्लड प्रेशर टेस्ट किया तो उसमें, जिसको बीपी बोलते हैं। तो ये था राहुल का एग्जाम्पल। ऐसे ही बहुत लोगों के साथ होता है, मगर ये जानना ज़रूरी है कि ये हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक में जो चीज़ें होती है वो बायोलॉजिकल से समझी जा सकती है, टेस्ट में आ सकती है, मगर पैनिक अटैक में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा डायग्नोस के लिए। वो सब कुछ साइकोलॉजिकल होता है। वो क्या है वो देखते हैं आगे। देखिए पैनिक अटैक जो होते हैं उसके कुछ सिम्टम्स है, लक्षण है, वो जानेंगे पहले हम। पहला है अचानक बहुत तेज घबराहट होना। सबसे पहले आपको तेज घबराहट होने लगती है, स्लोली नहीं, अचानक से होता है। जैसे राहुल मीटिंग में था तो अचानक से उसको घबराहट होने लगी और वो गिर पड़ा नीचे। दूसरा है दिल की धड़कन तेज होना, यानी कि दिल बहुत इतने स्पीड से धड़कने लगता है जैसे कुछ बड़ी चीज़ हो गई, कोई गिर गया शरीर पे, या कोई ऐसे हम डर जाते हैं ना, जब हम डरते कोई झगड़े में या कोई चीज़ में या कुछ दिखने के बाद हम डरते तो हार्ट बीट बहुत हाई हो जाते। उसी तरह यहाँ पे दिल बहुत धड़कने लगता है तेजी से। अगला है सांस लेने में कठिनाई आती है, सांस एकदम स्लो हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में दिक्कत आने के कारण बहुत डर जाते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट होता है, चाहे फैमिली हो, चाहे ऑफिस लेवल पे हो, चाहे कोई जगह पे हो आप, तो आप सब डर जाते हैं। और वो खुद ही डर जाता है कि उनको लगता है कि अगर मेरे को सांस नहीं आ रही तो कुछ मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा या कुछ और तो नहीं हो जाएगा, तो ये हम सोचने लगते हैं। तो ये सांस लेने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगला है चक्कर आना, घूमने लगता है, सिर पूरी तरह से घूमने लगता है, और जहाँ भी हम काम कर रहे हैं तो वहाँ से हम गिर जाते हैं जमीन लेवल पे। अगला है पसीना आना। इस टाइम पे इतना पसीना आता है आपको, बहुत पसीना आ जाता है,
चाहे वो आपकी चेस्ट पे हो सकता है, चाहे गर्दन पे हो सकता है, चाहे सिर में हो सकता है। तो पसीना पसीना हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगता है, अब बहुत थरथराहट होने लगती है शरीर में। आप पूरे डर जाते हैं। ये क्यों होता है? जो आपके साथ कुछ पहले हुआ है, जिस कारण आपकी कोई एंग्जाइटी या कोई ट्रॉमा हुआ है, वो आपको उस टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ों के कारण आपके सामने या दिमाग में आ जाता है, ट्रिगर बेस हो या कुछ और कारण, तो आप एक घबराहट में आ चले जाते हो। जैसे कोई लड़की के साथ अगर कोई चीज़ हो जाती है तो वो इस तरह से बहुत बार थरथराहट करने लगती है। ना उस टाइम पे कोई मौसम ठंडा होता है, ना कोई उस तरह का कि उस कारण हो सके। तो ये तो अंदर से ही होता है, क्योंकि जो माइंड का इम्पैक्ट है वो बॉडी पे दिखने लगता है। इसलिए हम सिर्फ बॉडी को चेकआउट करते हैं, टेस्टिंग लेते हैं, मगर माइंड का रीज़न नहीं दिखते। या हम ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। पैनिक अटैक के लिए कभी भी आप एलोपैथी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई बायोलॉजिकल रीज़न है दिखने में, मगर उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। वो बड़ा उसके पीछे का कारण होता है, जो कि वो वहाँ ट्रीट नहीं हो सकता। अगला है ऐसा लगना कि मैं मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा। मरने का डर, कुछ होने का डर हो जाता है। आमतौर पर यह होता है 20 या 30 मिनट तक ही हो सकता है। कभी किसी को 5 मिनट हो सकता है, किसी को 10, किसी को 20, या कभी कभार 30 मिनट भी आप वही सिचुएशन में रह सकते हैं जो मैंने अभी सिम्टम बताए। आप देखते हैं ये क्यों होता है। आपको रीज़न जानना ज़रूरी है, आपको रीज़न मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आगे लिखा है कि ये क्यों होता है। तो देखिए, जब दिमाग किसी खतरे का, कोई खतरा का गलत अलार्म बजाता है तो शरीर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। दिमाग जब कोई चीज़ ऐसी होती है जिस पे आप पहले आपके साथ कोई चीज़ हुई होती है, जैसे मान लो कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हो पैदल और उसके पहले आपने कभी वहाँ पे किसी पत्थर को लग कर आप गिरे हो, आपका पैर लगा हो, ठोकर लगी हो उस पर, तो आपको अगली बार तब तुम वहाँ से गुजरोगे उसी जगह से, उसी टाइम पे आया, उसी टाइम के आसपास, तो आपका माइंड आपको ट्रिगर देगा कि संभल के, या थोड़ा खुद को संभालो, फिर चलो, देख के चलो, क्योंकि वो ट्रिगर होगा जो पहले आपके साथ कोई चीज़ हुई थी। यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें प्रोटेक्ट करता है उस टाइम पे, वो चीज़ अलार्म बजा के या याद करवा के। मगर होता यूँ है, वो याद दिलाने के बाद अगर वो ट्रॉमा कुछ बड़ा हो, एंग्जाइटी बड़ी हो, तो हमारा शरीर उस पर रिस्पॉन्स करने लगता है। तो या तो वो भागने लगता है या तो उस पर लड़ने लगता है। इसके अलावा 2 पॉइंट है, फाइट और फ्लाइट भी है, और एक तीसरा है जो है फ्रीज मोड, जिसमें हम स्टक हो जाते हैं। वो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत फेयर से आप जल्दी बाहर नहीं आते, जिसमें हम ना भागते हैं ना लड़ते हैं। वो जो डर होता है आपके साथ होता है उस टाइम पे, सिर्फ रुक जाते हैं। इस कारण और प्रॉब्लम बढ़ती है। और इसके अलावा है कि जिसमें हम अगर कोई बच्चे के साथ कोई कभी उनके पिताजी के कारण या किसी कारण कोई टॉर्चर हुआ है, या बहुत कुछ मारा गया उनको बचपन में, तो वो कभी भी दूसरों को खुद की खुशी दूसरों को देखने की में करते। यानी कि जो कुछ उनके पास अच्छी कमाई पैसा आता है, तो वो बाद में वो जो उनको नहीं मिला वो दूसरे को देने की कोशिश करते। वो भी उनके साथ फेयर के कारण या कुछ इस ट्रॉमा के कारण होता है, वो एक रीज़न है। तो हम यहाँ पे जो देखने वाले वो सिर्फ फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स है। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, ये होता है हमारे ब्रेन में जो अमिगडाला नाम का हार्मोन से, जो इमोशंस पे कंट्रोल उसका है बहुत ज़्यादा। तो वो डर जाता है और वो रिलेट करने लगता है पुरानी यादों के साथ, पुरानी ट्रॉमा के साथ, पुरानी घटनाओं के साथ, सिचुएशन या इवेंट के साथ। इसलिए पूरा शरीर हमारा डर जाता है, यानी कि शरीर को बचाने की कोशिश करता है। देखो मैंने बोला वो प्रोटेक्ट करता है,
अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो याद दिलाता है पहले ऐसे कुछ हुआ था, जबकि वास्तव में कोई खतरा नहीं होता। देखो, खतरा नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ बोला ना, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आप कई जगह से पहले गुजरे और वहाँ पे आपको कोई पैर को पत्थर के कारण चोट लगी थी, अगली बार वहीं से गुजरे तो आपको वो सिर्फ याद दिला रहा है, भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज हुई थी आपके साथ। मगर बॉडी क्या करती है, बॉडी को लगता है वो फिलहाल हो रहा है कि क्या, क्योंकि ट्रॉमा अगर बड़ा हो, एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ वो छोटा है, मगर जब कोई बड़ा ट्रॉमा होता है, ये छोटी सी चोट पैर को लगी, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, ठीक है। मगर किसी के साथ कोई एब्यूज या कोई टॉर्चर या बैड टच या कुछ अलग चीज़ें जो होती है, एक फीमेल के साथ या मेल के साथ अलग चीज़ होती है, बच्चों के साथ होती है, तो वो बड़ा ट्रॉमा के कारण माइंड वहाँ वो चीज़ बार बार याद दिलाने के कारण वो बॉडी पे इसका इम्पैक्ट होता है, बॉडी रिएक्ट करने लगती है, तो बॉडी पे ये सब सिम्टम देखने लगते हैं जो मैंने पहले बताया, क्योंकि बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि वो डर जाती है उस चीज़ को। जैसे तुमने देखा होगा, कोई एक गली में कुत्ता रहता है और वो बहुत खतरनाक हो और आप डरते हो, तो आप सिर्फ गुजरे उधर से भी तो आपके हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं, आप डर डर से चलने लगते हैं वहाँ से, क्योंकि हमारा माइंड हमें याद दिलाता है। तो ये उसके पीछे चीज़ है, खतरा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमें वो डर महसूस होता है जिसमें हम फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स करने लगते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है, इसलिए ये सब चीज़ें होने लगती है। अब देखिए उस समय क्या करें, अगर ये चीज़ में जब आप आते हो तो उस टाइम पे बैठे बैठे स्पीड में, क्योंकि कोई हॉस्पिटल नज़दीक नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज़ को, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो वो जानेंगे। पैनिक अटैक आने के बाद तो पहली बात तो ये है कि पैनिक अटैक, ये हार्ट अटैक, यह गुजर जाएगा, जो भी हो, आपको पहले माइंड को ये थॉट देना है, चाहे पैनिक अटैक है या हार्ट अटैक हो, ये भी टाइम गुजर जाएगा, इससे थोड़ा से आपकी सांस और राहत मिलने लगती है, तो ये ज़रूरी है। दूसरा है धीरे धीरे सांस ले, 4 सेकंड सांस लेना है, 6 सेकंड छोड़ना है। आपको पहले सांस पे ध्यान देना है, स्लोली सांस लेने की कोशिश करें, क्योंकि सांस बहुत छोटी हो जाती है जब पैनिक अटैक आता है, बहुत छोटी होती है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सांस बहुत छोटी हो जाती है। तो आपको पहले स्लोली नाक से सांस लेनी है और मुंह से 6 सेकंड तक छोड़नी है, 4 सेकंड लेनी, 6 सेकंड स्लोली छोड़नी है, ऐसी कुछ बार आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अगला है, ये 4-5 चीज़ें जो हमारे 5 सेंस के इस पे बहुत इफेक्टिव है, ये एंजाइटी में भी यूज़ होती है और पैनिक अटैक पे भी आप यूज़ कर सकते हो। पहले आपको 5 चीज़ें देखनी है अलग अलग आँखों से, मगर अलग होनी चाहिए, एक नहीं। उस टाइम पे आपको अलग अलग चीज़ देखनी है जो आप रेगुलर में देखते हो, या देखते भी हो तो कोई बात नहीं, मगर अलग अलग होनी चाहिए, और उसमें क्या अलग है इसे देखने की कोशिश करनी फोकस के साथ। अगला है 4 टच, यानी कि क्या है, अलग अलग चीज़ों को टच करके देखना है, किस तरह उसकी फील है। जैसे आप मेरे हाथ में पेन है तो किस तरह है ये मैं फील कर पा रहा हूँ, उसी तरह आपको अलग अलग चीज़ हाथ में लेकर फील करने की उस टाइम पे। उसके बाद इस साउंड, कोई भी अलग अलग 3 साउंड आपको सुनने के, 3 साउंड अलग अलग सुनने हैं, वो साउंड में क्या है आपको अलग अलग फील होने लगेगा, फोकस के साथ वो सुनना है, चाहे कुछ भी अलग, चाहे कोई सॉन्ग हो सकता है या कुछ और। 2 चीज़ को स्मेल करना है, कोई फूल हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, या कोई खुशबू आपको पसंद हो वो हो सकती है, मगर अलग अलग 2 चीज़ आपको करनी है। उसके बाद है टेस्ट, कोई एक चीज़ टेस्ट करनी है, मैं कहूँगा ऐसी टेस्ट लो जो अलग हो थोड़ा सा, जो आप रेगुलर में नहीं खाते हो, फिर आपको और इंटरेस्ट आएगा वो टेस्ट समझने में, उसको टेस्ट करने में। इस कारण क्या होता है, जो भी आप फेयर में या कोई चीज़ में आते हो तो इससे बाहर आने में आपको ये हेल्प करता है, क्योंकि आप थोड़े से माइंडफुलनेस और कॉन्शियस हो जाते हो जो आप ही के टाइम पे। इसलिए ये मैंने जो स्मेल, टच और साउंड और आइज़ और 5 सेंस के बारे में जो एक्टिविटी करने को बताई, उसका फ़ायदा ये होता है। अब ये तो बात हुई जब पैनिक अटैक आता है उसी टाइम पे करने की बात, मगर जब पैनिक डिसऑर्डर होता है,
बहुत बड़ा है, तो अब घर से नहीं हो सकता। ये कुछ टाइम के लिए राहत देगा, मगर आपको जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो है ट्रीटमेंट में सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो एलन मस्क इनकी बेक बेक इनकी है, एरॉन बेक जी की है। एरॉन बेक जी ने दिए सीबीटी बहुत इफ़ेक्टिव है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसमें बहुत अच्छी तरह से हम उसमें कुछ फार्मूला होते हैं, ABCDE अलग अलग चीज़ें होती है, जिसमें हम वो थॉट जिस पे आपको पैनिक अटैक आते हैं, जो भी कुछ ट्रॉमा है, उसमें वो फॉर्मूले में डालकर कॉलम में लिख कर उसको प्रैक्टिस की जाती है। और वो थेरेपी बहुत दिनों तक भी चल सकती है, मगर बहुत अच्छी तरह से आपको उसमें से बाहर आने के लिए हेल्प होती है। अगला है ब्रीदिंग ट्रेनिंग, जैसे कि डीप ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग है, अलग अलग ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, मगर डीप ब्रीदिंग बहुत इफेक्टिव है, कभी भी कहीं भी आप कर सकते हैं। बहुत हुआ तो 5 या 6 मिनट उसको लग जाते हैं। इस पे मैंने कुछ वीडियो में बताया डीप ब्रीदिंग क्या है, वो वीडियो आप देख सकते हो चैनल पे। अगला है रिलैक्सेशन टेक्निक। ये रिलैक्सेशन टेक्निक क्यों ज़रूरी है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, हमारा अमिगडाला नाम का जो हार्मोन्स है, वो पुराने जो हमारे पूर्वज थे, यानी कि जो होपोसेपियन थे, उनके टाइम से हमारा ब्रेन का जो पिछला भाग है वो पुराना है अभी भी। तो वो ब्रेन अभी भी डर और वो चीज़ें लेके आता है। ये क्यों है? हमारे दिमाग में डरते क्यों है हम? क्योंकि उस टाइम पे जो कुछ एनिमल को पकड़ने के लिए साथ में ग्रुप करके मारने को जाते थे पेट भरने के लिए, तब इंसान डरता था, बहुत डरता था उस चीज़ के लिए उनके। तो इस कारण वहाँ से वो डर हमारे दिमाग में आया, अमिगडाला में भी। मगर जब हम रिलैक्सेशन लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। आप करके देखिए, कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करिए, फिर इस डर को महसूस करने की कोशिश करिए। मैं बताता हूँ कि आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं आ सकती। तो मैं कहूँगा, अगर आप रिलैक्सेशन करते हो तो उसके साथ जो भी आपका कोई ट्रॉमा हो उसको याद करने की कोशिश करो, फिर आपको वो बहुत परेशान नहीं करेगा और बहुत अच्छी राहत मिलेगी। रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए बहुत आपको यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जा सकती है, या मेरे से भी आप कर सकते हो कांटेक्ट करके। मैं आप नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप रिलैक्सेशन टेक्निक मेरे से ले सकते हो। अगला है, ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट को आपको मिलना ज़रूरी है अगर पैनिक डिसऑर्डर हो ज़्यादा हो तो, क्योंकि यहाँ हम प्रॉपर उस चीज़ को देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रीट किया जाता है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो फ्री में आपको 15 मिनट क्लैरिटी कॉल है, जो मैं लिंक आपको दे दूंगा नीचे। वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो, जान सकते हो ये कि सिर्फ एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या कुछ और ओवर थिंकिंग है या और कुछ चीज़ें। और आपको लगे तो आप पैनिक अटैक के लिए भी सेशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका पैनिक बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं कहूँगा सेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं। ये चीज़ें आप कर सकते हो। सिर्फ आपको ये चीज़ें में सीबीटी का थोड़ी सी ठीक है मालूम नहीं होगा, मगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन आप घर बैठे कर सकते हो, ये भी चीज़ कर सकते हो और पैनिक अटैक से बाहर आने में आपको हेल्प होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब तक अपने वीडियो देखे इसके लिए थैंक यू।